त्योहारी सीज़न गणेशोत्सव को देखते हुए विदर्भ के खोआ मार्केट में रोज़ाना 600 से 1000 किलो तक की खोआ लाया जा रहा है, जिसे दुकानदारों को यहाँ पे बेचा जाता है और उसके बाद उसे डेली खोआ को बदलना पड़ता है या तो फिर ख़त्म कर देना पड़ता है। कारण उसे 12 घंटे से ज़्यादा खोए को नहीं रखा जा सकता है। एफडीए ने हाल ही में नमूने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, जिसमें मिठाइयों के सैंपल्स लिए गए हैं, तेल, घी, खोआ के सैंपल्स लिए गए हैं, ताकि नागरिकों को हाइजेनिक खाद्य पदार्थ मिलें। आइए जानते हैं दुकानदारों से कैसा चल रहा है खोए का भाव और कितनी रोज़ाना उनके पास में सेल हो रही है। नफ़ाखोरी की बात बहुत ज़्यादा चल रही है मार्केट में कि खोआ में या कुंदा में मिलावट की जा रही है, तो इस बात से कितना सहमत हैं आप? नहीं, देखिए, जो कुंदा और खोआ जो आता है वो मार्केट से आता है, यहाँ दुकानदार का खुद का नहीं रहता है। एफडी वहाँ से चेक करते ही है, उसके बाद ही मार्केट से रिलीज़ होता है। उसमें जो हमारा खुद का प्रोडक्शन रहता है वो दूध के आइटम रहते हैं, जैसा दूध से जो बनी निर्मित होती है चीज़ें वो रहती है। दूध से बनी मिठाइयों के लिए क्या मानक हैं और उनके क्या आप पालन करते हैं? नहीं, दूध की जैसे बनी मिठाई के लिए अधिकतर बंगाली वगैरह रहती है, वो फिलहाल तो मेरे पास तो रहती ही नहीं है। कितने घंटे तक ही उन्हें खुल के रखा जा सकता है? उसको तो एयर कंडीशन लगता ही है, एसी, फ्रीज़र वगैरह लगता ही है, और ताज़ी रहे तो उसको ज़रूरत ही नहीं है। अरे बिना एसी तो चलते ही है, 2-4 दिन के रखने की ज़रूरत नहीं। दूध के निर्मित तो 24-26 घंटे में चेक करना चाहिए। कैसे पहचान होती है असली खोए में और नकली में? इसमें ऑयल आना चाहिए, हाथ में जब इसको अपन रब करते तो ऑयल आना चाहिए। ऑयल नहीं आया तो वो फिर विदाउट क्रीम है, क्रीम निकाला हुआ है। जैसे कहा जाता है विदर्भ का सबसे बड़ा ये खोआ मार्केट है, कई लोग इसमें मिलावट भी करते हैं, कैसे उसमें ग्राहक पहचान कर सकते हैं? बताया ना मैं, उसमें हाथ में ऑयल आया तो ओरिजिनल है, नहीं तो वो क्रीम निकाला हुआ है। लोगों को ठगा जा रहा है, तो इसको कैसे पता करें? इसके लिए तो कैसा है कि आपको अपने घर पर एक आयोडीन टिंचर जैसा रखना पड़ेगा और उसको टेस्ट करना पड़ेगा। यदि आयोडीन टिंचर में वो काला बन जाता है, आप 2 बूंद एक थोड़े से सैंपल में 2 बूंद लीजिए, और यदि वो काला पड़ जाता तो आप समझ लीजिए कि उसमें आधा मैदा, रवा वगैरह मिक्स है। हमारे यहाँ पर 20 दुकानदार है, तो हम लोग का 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से व्यापार है। हम लोग तो ऐसा करते नहीं है, लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है जिस तरीके से कि जैसे आप अपने घर के पास में समोसे वाले समोसा लेके घूमते रहते, माइक लगा के चिल्लाते हुए, वैसे जो मार्केट में और भी लोग ऐसे हैं जो गाड़ियों में, 2 व्हीलर में खोए का ऐसा घूम के ऑर्डर लेके लोगों से और वहीं के वहीं व्यवस्थित करके मिलावट करके देते। तो आपको एक सुरक्षा के हिसाब से आपको उनसे भी चेक करके लेना चाहिए। हमारा तो दुकान है, हमारे यहाँ मार्केट में आपको मिलावट जैसी चीज़ें मुश्किल है, नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रशासन बहुत मजबूत है। हमारे यहाँ साल में 4 बार 5 बार सैम्पलिंग होती रहती, कभी भी सरप्राइज चेकिंग होती रहती, कि इस कारण हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है आपको मिलावट जैसा मिलना। खोआ अगर हम खरीद रहे हैं तो उसे कैसे पहचानें ये असली है या बनावटी है? मैम, पहले उसको खाकर देखते हैं हम कि असली है कि नहीं। अगर मुंह में टेस्ट लगा उसका तभी लेते हैं, नहीं तो हम नहीं लेते हैं। विदर्भ का सबसे बड़ा खोआ मार्केट नागपुर में कॉटन मार्केट में स्थित है। गणेशोत्सव, त्योहारी सीज़न अभी शुरू हैं, रोज़ाना खाद्य पदार्थ लोग प्रसाद आइटम्स के लिए लेते हैं। इस बीच अगर आप भी खोए की खरीदी कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बाहर अगर खोआ पड़ा हुआ है किसी दुकानदार के पास तो उसे न खरीदें, अंदर फ्रिज में अगर रखा हुआ है तो ही उसे खरीदें। इस तरीके से अगर आप खोआ की खरीदी कर रहे हैं तो आप नफ़ाखोरी से बच सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ निशा पंजवानी, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।